हरे कृष्ण। आज ब्रजमंडल परिक्रमा का 19वां दिन है। आज हम ब्रह्मांड घाट से रावल की यात्रा करेंगे। कल के समान हम में से अनेक भक्तों ने मंगल आरती से पहले यमुना स्नान किया। यमुना में प्रातःकालीन स्नान आध्यात्मिक एवं शारीरिक दृष्टि से शक्ति प्रदान करने वाला अनुभव है। कुछ ही दिनों में हम ब्रज की इस निकटता से वंचित हो जाएंगे, इसलिए इस समय हम इन विशेष क्षणों को यथासंभव अपनी चेतना में समेटने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद ये अनुभव हमारी स्मृति का पोषण करेंगे। तुलसी कीर्तन के बाद घोषणाएं हुई। आज भूगर्भ गोस्वामी श्री लोकनाथ गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे तथा श्री काशीश्वर पंडित का तिरोभाव दिवस है। हमने श्री भूगर्भ गोस्वामी की जय, श्री काशीश्वर पंडित की जय कहकर अंतःकरण से इन महान वैष्णव संतों का जय घोष किया। परस्पर चर्चाएं करते हुए भक्तगण अदरक गरम पेय पी रहे हैं। हमने पड़ाव के बाहर अपना सामान रख दिया और प्रातः 6 बजे ब्रह्मांड घाट से निकलकर यमुना तट के साथ साथ उत्तर की ओर चलने लगे। आज का गंतव्य है श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान रावल, परंतु बीच में हम गोकुल ठहरे। यहाँ भगवान के जन्म एवं उनकी बाल्य लीलाओं से संबंधित अनेक स्थान हैं। गोकुल ब्रह्मांड घाट से लगभग आधा किलोमीटर दूर है और वास्तव में ये दोनों स्थान नंद भवन के आंगन का ही हिस्सा थे। इसलिए हम समझ सकते हैं कि गोकुल तक पहुँचने के लिए हम जिस रास्ते से गुजरे, एक समय वहीं श्री कृष्ण घुटनों पर चले थे और उन्होंने अनेक खेल खेले। हम पहले ही बता चुके हैं कि नंद महाराज और गोकुलवासी श्री कृष्ण के 3 वर्ष एवं 4 महीने के होने तक ही गोकुल में रहे। गोकुल में सबसे पहले हम ऊखल बंधन आए। ऊखल बंधन यमला अर्जुन भंजन तीर्थ। यहाँ यशोदा माता ने कृष्ण को ऊखल से बांधा था और कृष्ण ने इसका बहुत आनंद लिया। यह पवित्र स्थान यमलार्जुन भंजन तीर्थ कहलाता है। भक्ति रत्नाकर। पिछले 1 महीने से हम प्रतिदिन भगवान दामोदर की आराधना कर रहे हैं और अब हम ठीक उसी स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ वह लीला हुई थी। हम सब उस स्थान पर दामोदर लीला के प्रतिचिन्ह रूप रखे पत्थर के एक ऊखल के चारों ओर एकत्र हो गए। कुछ भक्त पूरी परिक्रमा के दौरान अपने साथ घी की बाती लेकर चल रहे थे। कार्तिक महात्म का पालन करते हुए वे मार्ग में आने वाले विभिन्न विग्रहों को दीप अर्पित करते और चूंकि दीप अर्पित करने के संदर्भ में ऊखल बंधन स्थान का हमारे लिए एक विशेष महत्व है, इसलिए इन भक्तों ने अपने दीप प्रज्वलित किए और भक्ति भाव से दामोदराष्टक गाते हुए यशोदा के ऊखल की आरती करने लगे। हम विचार करने लगे कि एक समय यहीं कहीं निकट विशाल यमलार्जुन वृक्ष भी खड़े होंगे। परिक्रमा व्यवस्थापन ने यहाँ हम सब के लिए ताजे माखन से भरा एक विशाल पात्र लाकर रखा हुआ है। यह बाजार के पैकेटों में मिलने वाला नमकीन माखन नहीं, अपितु आज प्रातः काल गोकुल वासियों द्वारा मथा गया अत्यंत स्वादिष्ट मक्खन है। भरत प्रभु बचा हुआ माखन दबोच कर भाग खड़े हुए और कुछ भक्त माखन चोर कहते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े, परंतु वास्तव में किसी को बुरा नहीं लगा। श्री कृष्ण की लीलाओं में बंदरों के समान हमने पूर्ण तृप्त होकर आज माखन खाया। नंद महाराज गौशाला। सड़क के उस पार एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा भवन है। यहाँ नंद महाराज की गौशाला हुआ करती थी, जहाँ गर्ग मुनि ने छिपकर कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार किया था। वसुदेव के निवेदन पर गर्ग मुनि नंद महाराज के घर आए। उन्हें देखते ही नंद महाराज जान गए कि वे एक महान संत हैं। वे तुरंत अपने आसन से उठे और बड़े आदर सम्मान के साथ मुनि का स्वागत तथा मधुर वाणी में उनका गुणगान किया। तब नंद महाराज ने उनसे अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए कहा, परंतु गर्ग मुनि ने एक आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा
कि सब जानते हैं कि वे यदुवंश के पुरोहित हैं। यदि वे कृष्ण बलराम के लिए यह संस्कार संपन्न करते हैं तो कंस जान जाएगा कि ये दोनों बालक देवकी के पुत्र हैं और इस प्रकार वह इन्हें मारने का प्रयास करेगा। तथापि नंद महाराज नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र इस संस्कार से वंचित रहें, इसलिए उन्होंने नम्रतापूर्वक गर्ग मुनि से निवेदन किया कि वे गौशाला में चुपके से यह संस्कार कर दें। यहाँ तक कि नंद ने अपने बंधु बांधवों को भी इसकी जानकारी नहीं दी और तब गर्ग मुनि ने वह कार्य किया जिसके लिए उन्हें यहाँ भेजा गया था। गर्ग मुनि बोले, रोहिणी का यह पुत्र अपने दिव्य गुणों द्वारा सारे संबंधियों एवं मित्रों का आनंद प्रदान करेगा, इसलिए यह राम कहलाएगा। और चूंकि यह असाधारण बल का प्रदर्शन करेगा तो यह बलराम के नाम से भी पुकारा जाएगा। इतना ही नहीं, चूंकि इसने वसुदेव एवं नंद महाराज के दो परिवारों को एक साथ मिलाया है, इसलिए यह संकर्षण भी कहलाएगा। तुम्हारा पुत्र कृष्ण प्रत्येक युग में अवतार लेता है। पूर्व युगों में उसने श्वेत रक्त तथा पीत के 3 वर्ण धारण करके अवतार लिया था और अब यह श्याम वर्ण लेकर प्रकट हुआ है। अनेक कारणों से तुम्हारा यह सुंदर पुत्र पूर्व में कई बार वसुदेव के पुत्र रूप में भी प्रकट हुआ है, इसलिए विद्वान जन इस बालक को वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे इस पुत्र के दिव्य गुणों एवं कार्यों के आधार पर अनेक रूप एवं नाम हैं। वे सब मुझे ज्ञात हैं, परंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं समझते। सप्त समुद्र कूप, गौशाला के ठीक पीछे हमें नंद महाराज का कुआं दिखाई दिया, जो सप्त समुद्र कूप कहलाता है। इस कूप में ब्रह्मांड के 7 समुद्रों का जल है। कहा जाता है कि चूंकि नंद महाराज वैश्यों के राजा की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए वे स्वयं को वैश्यों द्वारा अनजाने में किए गए पापों जैसे वृक्ष काटना इत्यादि से मुक्त होने के लिए इस कुएं के जल में स्नान करते थे। हमने एक छोटा रास्ता पकड़ा और एक पहाड़ी पर चढ़कर नंद भवन जा पहुँचे। नंद भवन, नंद महाराज की विशाल राजधानी अनेक सुंदर भवनों से सजी थी। महावन में जहाँ देखो विशाल भव्य द्वार थे। परम मंगल के धाम दिव्य गुणों से युक्त अजन्मे तथा अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले भगवान विष्णु ने इसी नगरी में जन्म लेकर धरती पर अवतार लिया है। श्री ऐश्वर्य कादम्बिनी में वर्णन। हमारे परिक्रमा दल ने सीढ़ियां चढ़कर नंद भवन के विशाल द्वार से भीतर प्रवेश किया, परंतु हमें तुरंत वहां बने दर्शन मंडप में प्रवेश नहीं मिल सका। वहां पहले से ही यात्रियों का एक विशाल समूह बैठा था। पंडों ने द्वार बंद ही रखे और हम आंगन में पंक्ति लगाकर प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा ने भगवान के घर में प्रवेश करने की हमारी उत्कंठा और अधिक तीव्र कर दी। बाहर प्रतीक्षा करते हुए हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित एक मधुर गीत श्री नाम कीर्तन यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गाने लगे। हमारे बंगाली कीर्तन दल के मृदंग एवं करताल वादक कीर्तन के साथ दक्षता पूर्वक अपने वाद्य बजाने लगे। श्री कृष्ण यशोदा मैया के पुत्र हैं। वे ब्रजभूमि में निवास करने वाले दिव्य प्रेमी हैं। वे गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा हैं। गोपियों के प्राणधन हैं। मदन कामदेव का मन हरने वाले तथा कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। श्री नाम कीर्तन पहला पद। कब भगवान हमें भीतर प्रवेश की अनुमति देंगे? हम अत्यंत आतुरता पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। मैं श्री निताई गौर सुंदर को निहारने लगा। आज भी अत्यंत आनंदित दिख रहे हैं, परंतु इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु नंद भवन आए थे, उन्होंने कैसा अनुभव किया था। साथ ही उन लोगों पर इसका क्या प्रभाव हुआ जो वहां उपस्थित थे। हे श्रीनिवास, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के स्थान को देखकर इसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य प्रेम में भाव विभोर हुए थे।
गहन प्रेम का अनुभव करते हुए वे नृत्य कीर्तन में मग्न हो गए और अपनी कृपा वितरित करते हुए उन्होंने सबके हृदय को मोहित कर लिया। चारों दिशाओं से आए लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उन्माद को देखकर भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। ये कोई साधारण सन्यासी नहीं, अपितु स्वयं श्री कृष्ण हैं। यह कहते हुए उन लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान के दिव्य प्रेम के प्रभाव से लोग उन्मत्त हो उठे और आनंद में भाव विभोर हो भूमि पर गिर पड़े। श्री गौरचंद के कार्यों को समझने की शक्ति भला किसमें है। इस प्रकार महावन आनंद का विशाल समुद्र बन गया। पिछले 25 वर्षों से श्री श्री निताई गौर सुंदर प्रत्येक वर्ष हमारे साथ गोकुल आ रहे हैं तथा उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः उनके आनंद में निरंतर असीमित रूप से वृद्धि होती है। बस हम ही ऐसे अभागे हैं जो प्रत्यक्ष इन लीलाओं का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कब वह दिन आएगा जब वह गोकुल में श्री श्री निताई गौर सुंदर के नृत्य कीर्तन का प्रत्यक्ष दर्शन करके भाव विभोर हो भूमि पर गिर पड़ेंगे। कब हम उन गोकुल वासियों के समान सौभाग्यशाली बनेंगे। अंततः द्वार खुल गए। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम सब भीतर दौड़े। काम्य वन के 84 खंभों के समान नंद भवन भी 84 भव्य खंभों पर टिका है। कहा जाता है इनमें से प्रत्येक खंभा 84 लाख योनियों में से 1 लाख योनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन खंभों का आलिंगन कर हमने उनकी परिक्रमा की और यह प्रार्थना की कि हमें इससे 84 लाख योनियों में हमारी यात्रा समाप्त हो जाए। नंद भवन के भीतर एक बड़ी वेदी है, किंतु इस समय पर्दे लगे हैं और दर्शन बंद हैं। यहाँ के पंडों के पास अपने माइक हैं, इसलिए हमें यहाँ बोलने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने श्री कृष्ण एवं बलराम जन्म से संबंधित लीला सुनाई और फिर अपनी विभिन्न वस्तुओं के लिए आर्थिक सहयोग के लिए आह्वान करने लगे, जैसे जन्माष्टमी महोत्सव, गौ सेवा इत्यादि। अंततः मंदिर के पर्दे खुले। हमने श्री विग्रहों को प्रणाम किया और तृप्त होकर उनके दर्शन किए। नंद महाराज एवं यशोदा माता के सुंदर विग्रहों के बीच बलराम जी के काले विशाल विग्रह हैं। पीछे एक पालने में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे गोपाल के विग्रह हैं। पालने से एक डोरी बंधी है। हम बारी बारी से उसे खींचकर गोपाल को झुलाने लगे। पंडों ने हमें उदार हृदय से दान देने के लिए प्रेरित किया और इस बात पर बल दिया कि गोकुल श्री बलराम का जन्म स्थान भी है। तब उन्होंने हम सबको भगवान की प्रसन्नता हेतु हंसाया। सभी ने इसका आनंद लिया। ऐसा कुछ समय होता रहा। दर्शन के पश्चात उन पंडों ने हमारे हाथों में थोड़ा प्रसाद दिया और हम वहाँ से बाहर आने लगे। देर से पहुँचे भक्त अब खम्भों का आलिंगन कर रहे हैं। हमने यहाँ बाहर रखी हुई कुछ अन्य मूर्तियों के दर्शन किए। एक मूर्ति यशोदा माता की है, जिसमें वे एक बड़ी मटकी में दही मथ रही हैं। अनेक पंडे हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए दावा करने लगे कि फलानी फलानी लीला यहाँ या वहाँ हुई थी। नंद भवन एवं गोकुल में भगवान की अनेक दिव्य लीला स्थलियाँ हैं। सर्वप्रथम नंद भवन की वह स्थान है जहाँ मथुरा में जन्म लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण आए थे। श्रीमद् भागवतम से हम समझते हैं कि जिस समय वसुदेव भगवान को गोकुल लेकर जाने लगे, कंस के सारे पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार ऐसे खुल गए मानो चमत्कार हुआ हो। तब वसुदेव ने यमुना पार की। गोकुल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां सारे गोप ग्वाले भी गहरी नींद में सो रहे हैं। वसुदेव ने सावधानी पूर्वक कृष्ण को माता यशोदा के पास बिस्तर पर सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को उठाकर कंस के कारागार लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने पुनः अपने पैरों में बेड़ियां डाल लीं। यशोदा प्रसव पीड़ा से इतनी थक गई थीं कि वे पूरी घटना के दौरान सोती रहीं। उन्हें इस बात का भान भी नहीं था कि उनकी नवजात संतान पुत्र है या पुत्री, अथवा किसी ने बाहर से आकर उनकी संतान को बदल लिया है। श्रीमद् भागवतम 10.3.47 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उद्धृत करते हुए इस जगत में श्री कृष्ण से संबंधित इन अन्य गुह्य तथ्य उजागर करते हैं। जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि के समय कंस के कारागार में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में वसुदेव देवकी के सम्मुख प्रकट हुए।
उसी समय गोकुल में माता यशोदा ने भी एक संतान को जन्म दिया। यह शिशु स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि कंस के कारागार में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप थे। इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं अपितु गोकुल में हुआ। शील जीव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि पहले जब नंद एवं यशोदा की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हुई थी, उस समय नंद महाराज के हृदय से यशोदा माता के हृदय में वह स्थानांतरण हुआ था। यह स्थानांतरण एक संतान का नहीं वरन 2 संतानों का हुआ था। वे थे भगवान श्री कृष्ण एवं योग माया। मथुरा में कृष्ण जन्म के पश्चात महत्वपूर्ण क्षण वह आया जब कंस के भय से देवकी ने भगवान को उनके चतुर्भुज रूप का संवरण करने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ, जीव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। जब देवकी ने क्रूर कंस के भय के कारण यह इच्छा की कि कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में छिपा लें और कृष्ण प्रकट हुए, उसी समय गोकुल में श्री कृष्ण ने योग माया के साथ यशोदा के गर्भ में भी जन्म लिया था। वह द्विभुज रूप देवकी के पास आया और चतुर्भुज रूप में विलीन हो गया। यह कैसे हुआ? योग माया निराकार रूप में यशोदा के गर्भ में रही और कृष्ण की वाहिका बनी। किस प्रकार वायु नीलकमल में बहती है, वह निराकार योग माया यशोदा के पुत्र को बिना किसी के दिखे मथुरा ले आई। जब यशोदा नंदन कृष्ण कंस के कारागार में पहुंचे तो चतुर्भुज देवकी नंदन उनमें समा गए। जन्म के समय यशोदा के गर्भ में स्थित योग माया ने यशोदा को प्रसव पीड़ा के कारण मूर्छित कर दिया। तब योग माया बाहर प्रकट होकर बिस्तर पर सो गई। गोपाल चंपू एवं पूर्व चंपू। शेष कथा का वर्णन हो चुका है। वसुदेव मूल द्विभुज कृष्ण को गोकुल लाए और शिशु को योग माया से बदलकर कंस के कारागार लौट आए। गीता में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि हम श्री कृष्ण के जन्म को यथार्थ समझने का प्रयास करें। यही बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग है। जो भक्त उन विषयों की गहराई में गोता लगाना चाहते हैं, वे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा भागवत के 10वें स्कंद पर लिखी टीका सारार्थ दर्शनी तथा श्रील जीव गोस्वामी द्वारा लिखी गोपाल चंपू का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही हमें स्मरण रखना चाहिए कि नंद भवन योग माया की भी जन्म स्थली है। अपने आवरण से पूर्व श्री कृष्ण ने योग माया को ब्रज भूमि में जन्म लेने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने योग माया को एक और कार्य सौंपा था, बलराम जी की देवकी के गर्भ में रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना। अंततः योग माया इसी नंद भवन में यशोदा माता की पुत्री बनकर जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुई। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, कृष्ण को जन्म देने के कुछ ही समय पश्चात माता यशोदा ने योग माया को भी जन्म दिया और इस प्रकार योग माया कृष्णानुजा यानी कृष्ण भगवान की छोटी बहन है। नंद भवन में कितने धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्म मनाया जाता है, हम इसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। नंदोत्सव नाम से विख्यात है उत्सव जन्माष्टमी से अगले दिन मनाया जाता है। उस दिन नंद भवन का क्या हुआ दृश्य रहा होगा, श्रीमद् भागवतम में तो हमें इसकी एक झलक प्राप्त होती है। नंद महाराज का निवास ब्रजपुर पूरी तरह विविध बंधनवारों एवं पताकाओं से सजाया गया और विभिन्न स्थानों पर द्वार नाना प्रकार की पुष्पमालाओं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से सजे थे। मार्गों के निकट द्वारों तथा घर के कमरों में कभी रखी प्रत्येक वस्तु को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर पानी से धोया गया था। श्रीमद् भागवतम 10.5.6। यह मंगल समाचार सुनते ही व्रज के स्त्री पुरुष सुंदर परिधान एवं आभूषण पहनकर सजने संवरने लगे। उल्लसित हृदय से वे नाना उपहार लेकर नंद भवन की ओर चले। रोहिणी देवी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर उत्सव में आई हुई स्त्रियों का स्वागत करती हुई यहाँ वहाँ आ जा रही थी। गोपियों ने शिशु कृष्ण को आशीर्वाद दिए और उनके दिव्य शरीर पर हल्दी तेल तथा जल का मिश्रण छिड़का। धीरे धीरे शरीर उत्सव में आनंद बढ़ने लगा और गोपालगण एक दूसरे पर दही, रबड़ी तथा माखन फेंकने लगे। श्रील प्रभुपाद।
इस कथन से हम यह समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व न केवल खाने पीने के लिए प्रचुर मात्रा में दूध, दही, माखन इत्यादि होता था, अपितु उत्सवों के दौरान मानव समाज में दूध, दही, माखन आदि शुभ दुग्ध का मानव समाज में दूध, दही, मक्खन आदि दुग्ध उत्पादों का कितना प्रयोग होता था, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक घर में दूध का प्रचुर भंडार रहता था और इसकी सहायता से लोग विभिन्न उत्पाद बनाया करते थे। इस प्रकार प्राकृतिक जीवन यापन करने के लिए लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वे कृष्ण भावना भावित जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.5.14 तात्पर्य। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में श्री कृष्ण ने गोकुल निवासियों को असीम आनंद प्रदान किया और अपनी मधुर लीलाओं से उनके मन एवं हृदय जीत लिए।